दादाजी मुझे बचाओ ना। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में कुल 5 लोग रहते थे। पति पत्नी, एक 5 साल का बेटा दीपक और दादा दादी। दादाजी अपने पोते को बेहद प्यार करते थे। उसे कोई जरा भी डांटे तो उसे बड़ी तेज फटकार लगाते थे। एक दिन दीपक बिना बताए घर से खेलने के लिए निकल जाता है और अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन दीपक का अभी तक कुछ पता नहीं था। परिवार वाले दीपक के सभी दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी दीपक कहाँ है ये नहीं जानता था। तभी एक छड़ी हाथ में लिए दीपक दूर से आता हुआ दिखाई दिया। अब दीपक के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से दीपक के पास दौड़कर जाते हैं और बड़ी तेज़ी से एक चांटा जड़ दिया। ये सब देख दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने झट से दीपक को गोद में उठा लिया और गले लगा लिया और अपने बेटे को तेज़ फटकार लगाई और बोले, कम से कम ये तो जान ले कि ये था कहाँ। क्या मालूम ये किसी मुसीबत में हो। तू बिना बच्चे की बात सुने उसे पीटने लगा। अब सभी लोग घर आ जाते हैं। अब दादाजी पोते को गोद में लेते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं, दीपक बेटा तुम कहाँ थे? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। तभी दीपक बोला, दादाजी अब आप बूढ़े हो चुके हो ना, इसलिए आप ठीक से चल नहीं पाते हो। मैंने उस दिन देखा था आप अंधेरे में गिरने से बचे थे, इसीलिए मैंने सोचा दादाजी के पास अब एक छड़ी होगी तो वो उसे पकड़कर आसानी से चल सकेंगे, और उसी को ढूंढते ढूंढते मुझे इतनी देर हो गई। सॉरी दादाजी, मुझे माफ़ कर दो। दीपक की बात सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर दादाजी का बेटा यानी दीपक के पिता भी ये बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं और दीपक से माफ़ी मांगने लगते हैं। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना तुमसे पूछे तुम्हें मार लगा दी। तभी दीपक बोला, नहीं पिताजी, गलती तो मेरी है, मुझे बताकर जाना चाहिए था। तभी दादाजी बोले, बेटा बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, तुम्हें बताकर ही जाना चाहिए था। और अपने बेटे को सीख देते हुए दादाजी कहते हैं, बेटा जब तक सामने वाले की हम पूरी बात ना सुन लें तब तक हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस चीज़ की कमी तुम्हें महसूस नहीं हुई वो इस नन्ही सी जान ने महसूस कर ली, और बिना अपनी जान की परवाह किए जंगल से छड़ी लेकर आ गया। कभी कभी जो कमी बड़ों को दिखाई नहीं देती उसे बच्चे देख लेते हैं। अब दीपक के पिताजी दादाजी से माफ़ी मांगते हुए अपने काम की ओर लौट जाते हैं। तो साथियों, ये थी मेरी आज की कहानी। मैं खुद राइटिंग करता हूँ, मैंने खुद आज लिखी है ये, यानी कि साल के आखिरी दिन में 31 दिसंबर 2024 को। तो आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़